वंदना डी के फैमिली यानी कि जायसवाल फैमिली, संजना दीपक जायसवाल, पूनम और उनके बच्चे, ये सारी जायसवाल फैमिली वैष्णो देवी जा रही थी। और वैष्णो देवी जाते वक्त इन्होंने ट्रेन में भरपूर ताना मारा विनय कोमल को। मैंने कल या परसों के वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि ये जा रही हैं दर्शन करने, मन में दूसरे के लिए पाप भर के और उसको ताना दे रहे हो, और आप जा रहे हो माता का दर्शन करने। थोड़ी तो शर्म आती है। अरे ताना तो जिंदगी भर मारते रहना, कम से कम एक पवित्र स्थल पे जा रहे हो धर्म कर्म का काम करने। कहते हैं कि दर्शन करने का मतलब है कि मन में जो छल पाप कपट है किसी के लिए वो नहीं होना चाहिए, तभी वो दर्शन का लाभ मिलता है। क्या मतलब है उतनी दूर जाकर दर्शन करके चले आना और शो ऑफ करना, लोगों को दिखाना कि हम वैष्णो देवी जा रहे थे, वैष्णो देवी से दर्शन करके चले आए। बहुत पुण्य का काम किया है वंदना ने कि अपने भाई की शादी के लिए मन्नत ली थी और उस भाई को लेकर वैष्णो देवी जा रही है दर्शन करवाने के लिए, और पूरी फैमिली का खर्चा दीपक जायसवाल उठा रहे हैं। ये धर्म कर्म का काम करने जा रही हैं, दर्शन करने जा रही हैं मैडम, और भरपूर ताना मारा है विनय कोमल को कल या परसों के वीडियो में। इनके बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया है विनय कोमल ने। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में। कोमल किसी से कम क्यों? इन लोगों की बातों का जवाब न दे कोमल, ये हो सकता है क्या? वही मैं सोचूं कि अभी तक चुप क्यों है। तो अचानक से मेरे सामने कोमल का वीडियो आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली अगर किसी को भी किसी भी वे में बोलोगे तो वो इंसान समझ जाएगा। जब हम लोगों को वो चीजें समझ में आ गई कि ये विनय कोमल को बोला जा रहा है, तो जिसको बोला जा रहा था उसको क्यों नहीं समझ में आएगा। विनय की बातें डिट्टो वंदना ने अपने पति से कही कि तुम भी कहो कि मेरी पत्नी बहुत मेहनत करती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, यानी कि ये पूरा का पूरा शब्द विनय का है। विनय अपनी पत्नी की बड़ाई करता है वीडियो में, उसका मजाक उड़ाते हुए वंदना वैष्णो देवी जा रही थी माता का दर्शन करने। कितने गिरे हुए फैमिली हैं ये लोग, कितने गिरे हुए फैमिली हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और मन में इतना छल कपट। मेरे ख्याल से ना देखो, मेरा एक वसूल है कि अगर हम किसी के लिए नफरत करते हैं तो दिल में रखो, उसको बार बार जताने से ना और कड़वाहट आती जाएगी। और जो आप उसके लिए बोल रहे हो कड़वाहट, तो आप ही क्यों नहीं नर्म दिल बन के सामने वाले के लिए प्यार जताते हो। अगर सामने वाला गलत है तो आप ही नर्म दिल बन के उससे प्यार जता लो, कि वो प्यार देखेगा तो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। तो जब आप भी नहीं कर सकते तो फिर सामने वाले से इतनी नफरत क्यों और उम्मीद क्यों? तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान जी का दर्शन करने शिहोर तक चले जाते हैं पाप भर के, मन में छल कपट भर के। मैडम से कहना चाहूंगी कि मत करिए पुण्य का काम। भगवान का नाम जप जप के दुनिया को दिखा दिखा के हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करके हमने बहुत कुछ पा लिया है। कर्मों का फल भगवान देता है, ये याद रखना। मैंने ट्रेन में जब ये लोग बात बोले ना, तभी मैं बोली कि छी, पवित्र दर्शन करने जा रहे हैं, आंखों को शुद्ध करने जा रहे हैं, क्या खुद शुद्ध होगा खाक? क्या मन में ये कड़वाहट माता जी नहीं देखेंगी? हम लोग माता और भगवान जी से भी आंख मिचौली कर देते हैं भाई साहब, आंख मिचौली कर देते हैं। हम लोग दूसरों के लिए गाली घृणा ये वो, और उसके बाद से एक प्लान बनाते हैं, चलो आज वैष्णो देवी जाते हैं घूमने, चलो आज उज्जैन जाते हैं घूमने। भगवान को ही आंख मिचौली कि भैया भगवान ने क्या बोला है कि हमारे ही बनाए हुए सब लोग हैं, तो क्यों इतनी पाप घृणा द्वेष? नफरत भर के जाओगे तो क्या उसका पुण्य मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए ज्यादा खींचेंगे नहीं। विनय कोमल ने मुंह तोड़ जवाब दिया है डीके वंदना का कि किसी के में इतना दम नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि मेरे मुंह पर बोले, और मुझे गर्व है कि किसी की औकात नहीं है कि मेरे मुंह पर बोल के जाए। पीठ पीछे ही लोग वार करते हैं, क्योंकि लोगों को जलन है। हम तलवा नहीं चाटते भाई, हमें तलवा चाटने का काम नहीं आता है। यानी कि सच में जो हमने पिछला एपिसोड देखा वंदना, किट्टू, दीपक जायसवाल का, वंदना के घर में सब लोग एकदम भौकाल मचाए पड़े हैं।
तो वंदना का ये कहना है कि विनय कोमल हमारे पास आए, बार बार हमारे तलवे चाटें, हमें पूछें तब तो ठीक है। और विनय कोमल पूछते नहीं है, भाव नहीं देते हैं, एक पास में ही रहते हैं, थोड़ी दूरी का डिफरेंस है, पास में ही रहते हैं, लेकिन विनय कोमल वहां नहीं जाते। विनय कोमल का कहना है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट का आगे आ जाता है, क्योंकि हमें बिना बुलाए किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। और दीपक बिना बुलाए पहुंच गए हैं, यानी कि दीपक अपनी बहनों का तलवा चाट रहे हैं। इनको बात का कोई वैल्यू नहीं है। इनको किट्टू के लिए कितना ट्रोल किया गया, इनके लिए किट्टू को कितना ट्रोल किया गया, अपनी बहन का नौकरी करके, और आज पहचान ले लिए और शादी हो गई तो अब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी ही वाइफ को, नई नवेली वाइफ को एक्सपोज करके, शरीर बदन दिखाकर अपनी बीबी का। इनको कोई मतलब नहीं है कि इनकी बहनें किस तरह से इनकी बीबी को एक्सपोज कर रही हैं, इनके बीबी का बदन किस तरह से ढका हुआ है कि नहीं है, सब चलेगा। और गांव जाके इतना घूंघट काट लेंगे, निकाल लेंगे घूंघट, शर्म थोड़ी भी नहीं है। तो विनय कोमल ने इनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि मेरे में दम नहीं है। और अभी संजना गई है, दीपक गए हैं, तो विनय कोमल उनके घर मिलने भी नहीं गए हैं। दीपक और संजना विनय कोमल के यहाँ आए थे मिलने, और दीपक ने भी टोंटबाजी करना कम नहीं किया कि जो पहले बुलाएगा उसके घर संजना जाएगी। ये चीजें हुई। तो देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट तो रहना ही चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन जहां पर बात रिश्ते की हो, अगर हमारे बनाने से कोई रिश्ता बन जाए तो बना लेना चाहिए, लेकिन बार बार बनाने से वो रिश्ता तब खुश हो तो नहीं बनाना चाहिए। ये भी है कि बार बार बनाने से हम ही सिर्फ पहल करें तो वहां पर चुप हो जाना चाहिए। अगर एक दो बार ऐसा हो गया कि सामने वाला हमसे नाराज है, नाराजगी जाहिर कर रहा है, तो एक बार जाके झुक जाना चाहिए। मैं ये बात विनय कोमल को कहती हूँ कि वो आपसे बड़ी हैं। अगर आप एक बार फ़ोन भी करते हो, उनसे हालचाल भी पूछते हो, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और इस तरह से ईगो और घमंड में और ये एटीट्यूड में रह के अगर रिश्तों को निभाना है तो फिर ये रिश्ता कभी नहीं रह सकता। और मुझे लगता है, आप लोगों से मैं बताती हूँ कि यहाँ पर इक्वल एक की गलती नहीं है विनय कोमल के रिश्ते में और इनके ससुराल वालों के रिश्ते में, चाहे ननद के रिश्ते में, सिर्फ इक्वल गलती नहीं है, दोनों की गलती है। वंदना को चाहिए कि विनय कोमल बार बार हमारे घर पे आए, और विनय कोमल कह रहे हैं कि तलवा हमें नहीं चाटना है, बिना बुलाए हम जाएंगे नहीं। तो कम से कम अगर आपको ये बात पता है कि मेरी भाभी भाई इस तरह से आते हैं तो बुला ही लेना चाहिए। पता नहीं बुलाते हैं नहीं बुलाते, अगर बुलाते तो जरूर विनय कोमल जाते, क्योंकि इनका कहना ही है कि मैं बुलाने पे जाता हूँ। तो शायद वंदना अपने घर पे नहीं बुलाती है, अपनी बच्ची को उनके घर पे छोड़ जाती है कहीं अगर बाहर जाना होता है, लेकिन विनय कोमल को नहीं बुलाती हैं। और यहाँ पर विनय कोमल को कहेंगे कि एटीट्यूड, पावर और ये चीज़ें अगर रिश्ते में आप लाओगे ना तो वो रिश्ता कभी टिक ही नहीं पाएगा। तलवा चाटना अपनों में नहीं होता है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो आपने वाक्य बोला है कि मैं तलवे चाटने लोगों के नहीं जाता, अपनों के बीच में तलवा चाटना क्यों, अपने खून के रिश्ते में तलवा चाटना क्यों। विनय को एक चीज़ एहसास दिलाऊंगी कि जब आप पहली बार यहाँ पर जॉब करने आए थे तो यही वंदना आपका हेल्प करी थी, इसी वंदना के यहाँ रहते थे आप। जब आपको लगा कि नहीं अब हमको अपना रूम लेना चाहिए तो आपने अपना रूम लिया, लेकिन शादी के पहले एक अच्छा बॉन्ड था आपका अपनी बहन के साथ। शादी के पास बात कैसे बदल गया। तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है भाई साहब, इतना ईगो घमंड भी नहीं होना चाहिए। आप सबसे छोटे हो तो कहते हैं कि छोटों को थोड़ा सा नर्म होना ही चाहिए अगर रिश्ते में आप सबसे छोटे हो तो। और शायद ईगो घमंड के वजह से सामने वाला भी आपको भाव नहीं देता है, यही रीजन है। मैं जितना देख पाई हूँ, बाकी इस वीडियो को करते हैं इन, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।